अब चर्चा करेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन शैली के प्रेम मिर्जा का जिक्र में। अभी जैसे मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी दी और अपने विचार रखे, अब मैं लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, उनके बारे में कहना चाहूँगा। लाल बहादुर शास्त्री जी एक बहुत ही सामान्य घराने से बिलोंग करते थे, गरीब थे, लेकिन इनके मन में भी देश को सेवा, देश की सेवा, उनको आज़ाद कराने की छुपी हुई चीज़ इनके अंदर थी कि हमने अपना देश आज़ाद कराना है कि ताकि हमारे लोग सुखी से रह सके और अंग्रेज चले जाएं। बचपन में भी इनका जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और छोटी क्लासेस में जब ये पढ़ते थे तो स्कूल जाने के लिए इनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता था कि ये नाव द्वारा नदी पार कर सके और ये तैर के जाते थे। ये था इनका बचपन। जैसे टाइम बीता गया, बड़े होते गए, कैसे न कैसे बहुत अच्छी पढ़ाई की इन्होंने और जैसे इनके मन में भावना आती गई कि हम कब आज़ाद होंगे, अपने टीचर से भी पूछते, माता पिता से भी पूछते, तो उनको यही प्रेरणा मिलती थी, हे लाल बहादुर, तुम जैसे यंग जब आगे आएंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे। तो इन्हीं दिनों इनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुई और उनके संपर्क में आके उनसे कंधा से कंधा मिलाकर देश के बारे में सोचते रहे और अपने कार्य करते रहे, प्रस्ताव बनाते रहे, सब कुछ करते रहे। हमने ऐसे ऐसे अंग्रेजों को भगाना है। टाइम आया 15 अगस्त 1947 का, जब हम आज़ाद हो गए और इनकी मेहनत और लगन से अंग्रेज भाग गए। तो 1947 में जैसे कि आज़ाद हुए, उसके बाद मिनिस्ट्री का गठन हुआ, इनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर बने और दुर्भाग्यवश एक घटना हुई रेल की जिसमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया कि ये जो हुआ मेरी वजह से हुआ है। इतने भावुक, इतने शांत प्रिय इंसान थे। बाद में इनको कई मंत्री पद मिले, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। तो जैसे विदित है कि 27 मई 1964 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अभी कुछ ही टाइम हुआ था इनको प्रधानमंत्री बने हुए, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, ये सोच के कि 1962 में चीन ने हमला किया था और हम करके देखे, लेकिन वो नहीं किया, लेकिन उनको मार खानी पड़ी। हम बराबर रहे और ये हमारे जो पड़ोसी देश थे, रशिया, USSR उस टाइम थे, नाम था उनका, उन्होंने फैसला किया कि युद्ध आगे नहीं बढ़ने देना। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को और उस टाइम के जो राष्ट्रपति पाकिस्तान के थे मुजीबुर रहमान जी, उनको बुलाया और कहा कि हमें देश में शांति चाहिए, एक शांति दूत है हमारे पास। एक शांति दूत थे महात्मा गांधी जी, अरे इनका ख्याल करो, क्यों लड़ते हो आपस में। समझौता हो गया तो दोनों कंट्रीज मान गए, हम तो माने ही हुए थे, उनको सबक सिखाना था। तो दुर्भाग्य देखिए हमारे साथ क्या था। डिनर के टाइम पता नहीं कैसे उनके खाने में जहर चला गया और उनका स्वर्गवास हो गया। 18 महीने की अल्प आयु में, और 18 महीने की प्रधानमंत्रीशिप में उनका देहांत हो गया। बहुत दुख हुआ कि देश एक ऐसा नेता चला गया जो बार बार जन्म नहीं ले सकता। इससे पहले एक चीज मैं कहना जरूर चाहूंगा, इनको किसान और जवान से बहुत प्यार था।
इनका नारा था जय जवान जय किसान। हम जैसे ये प्रधानमंत्री बने उससे पहले हमारा जो अनाज था अमेरिका से आता था और वो लाल रंग का अनाज होता था जो भारतवासी खाते थे, जो बीमारी का कारण बन गए। इन्होंने अपील की किसानों से कि आत्मनिर्भर बनो, और पब्लिक से जो अपील की वो बड़ी सराहनीय थी। इन्होंने कहा मैं सब पब्लिक से अपील करता हूं कि एक सोमवार को एक दिन का फास्ट रखो और अन्न को बचाओ, जो किसान अन्न पैदा करे उसको बचाओ, उसको वेस्ट बंद होने दो। तो मेरे हिसाब से उसके बाद हम आत्मनिर्भर होते गए और आज सबको मालूम है कि हमें किसी से अनाज नहीं मंगवाना पड़ता और बल्कि हम अनाज देते हैं। ये सारा उनकी योजनाओं का नतीजा है कि आज हम आत्मनिर्भर हैं और हम आज भी किसानों के लिए अभियान चला रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो, ऑर्गेनिक खाना बनाओ, ताकि जिन्होंने हमारे को ये प्रेरणा दी है उनका सपना पूरा हो, स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे। ओम शांति। प्रेम धमीजा जी ने आज हमारे को महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में श्री राम सेना में आकर अपने विचार रखे। मैं प्रेम धमीजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुरेश कुमार चावला, सोनीपत, हरियाणा, भारत। ऐसे ही और धार्मिक सामाजिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। कैसा लगा?